हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19 में। आज हम सीडीपी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। ये कथन किसका है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। तो ये कहा था सुकरात ने। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइको का अर्थ होता है, ठीक है, साइको का अर्थ होता है, इसका ये आत्मा होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है साइको प्लस लॉजी, यानी आत्मा का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही चलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसके अनुसार, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है? ये वही एक कथन कहाँ कहा गया है कि विद्या से अमृत प्राप्त होता है? तो ये कहा गया था यजुर्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन है स्कीनर का। ठीक है, ये कथन किसका है? स्कीनर का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम बच्चे के साथ में व्यवहार करते हैं तो बालक का शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है कि बालकों के आंतरिक और बाह्य गुणों का पता चलता है और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, तो ये इसलिए आवश्यकता है इसकी। तो आज के लिए मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का, आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये कहा था मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनोविज्ञान का तात्पर्य है, मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है? तो मनोविज्ञान का, मनो का मतलब, मनो मतलब मन, मन का विज्ञान, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, तो ये कहा था मॉर्गन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्कीनर ने। किसने कहा था? स्कीनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था? शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है। तो उचित विषय वस्तु क्या होती है? ये होता है व्यवहार। व्यवहार आप कैसा करते हैं वही विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या माना गया है? बालक को माना गया है। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।